हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो भी जस्ट के एग्जाम में आए हैं बेस्ड अपॉन ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स बहुत सिंपल आता है। देखिए जस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो गिने चुने हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, थिन फिल्म है, पोलराइजेशन है। इन पर से जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस जो है जस्ट पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो है एक क्वेश्चन जो है आता ही है ऑप्टिक्स से बेस्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो लैम्डा यानी वेवलेंथ जो यूज की गई है लाइट सोर्स की, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की, वो है हमारे पास गिवन 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर गिवन है। हमें ये भी गिवन है कि सेंट्रल फ्रिंज जो कि ब्राइट है, ऑब्वियसली सेंट्रल फ्रिंज जो कि ब्राइट है वो डार्क पर शिफ्ट हो जाती है। डार्क पर क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो वो जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वो हमने फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स फ्रॉम ब्राइट टू डार्क, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम ब्राइट टू डार्क फॉर द लाइट of the monochromatic light of the wavelength 600 nanometer in case of Michelson interferometer। तो बहुत सिंपल है। देखो 2d इज इक्वल टू एन लैम्डा कंडीशन होती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। लगभग क्वेश्चंस जो है इसी से बेस्ड आ सकते हैं। यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू क्या ले लेनी है आपने? मिनिमम, दैट मींस 1 ले लेना है आपने, ठीक है। तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस यहाँ पर आ जाएगा 300 नैनोमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है कि 3 पोलराइजर्स हैं, ठीक है। सपोज कि दिस इज पोलराइजर 1, 2 एंड 3। इंटेंसिटी जो है एक अनपोलराइज्ड लाइट की आई नोट है, उसको स्ट्राइक करवाया जा रहा है फर्स्ट पोलराइजर पर, फिर सेकंड पर और फिर थर्ड पर। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू थर्ड पोलराइजर इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, ठीक है। टाइम टी के हमने इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, इसके टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने बताया था अनपोलराइज्ड लाइट को जब फर्स्ट पोलराइजर से पास करते हैं तो इंटेंसिटी आती है आई नोट बाय 2। सेकंड पोलराइजर से पास करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है आई नोट बाय 2 and cos square theta, but remember here theta is the angle between the transmission axis of polarizer and analyzer, ठीक है। और आफ्टर पासिंग थ्रू थर्ड पोलराइजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बिकम्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई नोट बाय 8 और साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ये मैंने तब आपको बताया था जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा था जस्ट फिजिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से मैंने आपको पोलराइजेशन में ये बताया था कि थर्ड पोलराइजर से पास करने के बाद में जो लाइट की इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, ठीक है। अब इसको आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, आई नोट बाय 8 और साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट मींस इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज 1 माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोस 4 थीटा हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया आई नोट बाय 16 और 1 माइनस में कोसाइन ऑफ 4, और थीटा कितना होता है? थीटा होता है हमारे पास में ओमेगा टी। बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम टी के टर्म्स में हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। थर्ड क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट को जो है इंसिडेंट किया गया, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया गया। मान लीजिए स्लिट S1 है, दिस इज स्लिट S2। तो दोनों स्लिट्स में से जो पास होकर के लाइट है जो इंटरफेयर कर रही है एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वो हमारे पास में व्हाइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट जो फ्रिंज है वो हमको यहाँ पर शो हो रही है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक स्लिट जो है उसको यहाँ पर कवर करना है ब्लू स्लिट से, ठीक है ना। ब्लू यहाँ पर स्लिट से आपने इसको कवर करना है, ब्लू लाइट जो है उससे आपको कवर करना है। तो अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल फ्रिंज जो कि व्हाइट दिख रही थी आपको, इसका जो है कलर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चंस में जो है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे वो इस तरीके से थे कि हमारे पास इंटरफेरेंस ही नजर आएगा, या फिर ब्लू लाइट नजर आएगी, या फिर जैसा है व्हाइट लाइट वैसा ही नजर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों सोर्सेज जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न एट द स्क्रीन। तो इसके लिए कोहेरेंट के लिए जो कंडीशन है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ब्लू लाइट आ रही है और यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं और उन 7 कलर्स में से एक कलर ब्लू कलर भी है, और ये ब्लू कलर और ये वाला जो ब्लू कलर है दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर कर जाएंगे। बाकी 2 कलर्स के साथ में इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। और ब्लू आपस में इंटरफेयर करके ब्लू जो है हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल जाएगी सेंटर पर इस स्क्रीन के। तो ब्लू सेंट्रल फ्रिंज इज ब्लू, ये हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही हमने क्या किया, शुरू में इसको परफॉर्म किया एयर के अंदर और फिर हमने इसको परफॉर्म किया किसी जो है मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2। ठीक है, तो 1 से लेकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने जा रहे हैं, हम 2 पर जा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया कि फ्रिंज विड्थ जो है वो कितना हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ जो है वो अब कितना हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि बीटा डैश जो है ना वो बीटा बाय म्यू, यानी कि ये म्यू टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज टू म्यू टाइम्स और से दैट 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी है यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इट इज गिवन बाय 0.1 सेंटीमीटर एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, इट इज गिवन बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद लाइट की वेवलेंथ गिवन नहीं थी आपको और एक शीट को इंट्रोड्यूस किया। देखो वन शीट, एक ही शीट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था एक ही शीट को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमेशा याद रखना जो हमारे पास पाथ डिफरेंस हो जाता है दोनों लाइट वेव्स के बीच में वो हो जाता है म्यू माइनस 1 ऑफ टी हो जाता है, म्यू माइनस 1 ऑफ टी हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, अगर हम बात करें लैम्डा की टर्म्स में तो डेल एन लैम्डा होती है इसकी वैल्यू, डेल एन लैम्डा। डेल एन मतलब होता है कि फ्रिंज में कितना शिफ्ट आया। ठीक है, फ्रिंज में कितना शिफ्ट आया और लैम्डा यहाँ पर है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की कितनी वेवलेंथ लेकर के चल रहे हैं। टी यहाँ पर शीट का थिकनेस है और म्यू यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स है। अब ये गिवन है कि म्यू की वैल्यू है 1.5, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, यानी कि जो शीट हमने इंट्रोड्यूस की गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5 गिवन है। आल्सो फ्रिंज गेट शिफ्ट बाय 0.2, फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो गया 0.2, तो थिकनेस आप लोगों से पूछी गई थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो शिफ्ट जो है वो फ्रिंजेस में गिवन है, चलो ठीक है 0.2, हमें म्यू भी गिवन है और टी गिवन नहीं है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थिकनेस आप लोगों से पूछी गई, लैम्डा गिवन नहीं है, फिर तो हम क्या करेंगे ऐसे फॉर्मूले में, ऐसे केसेस में कि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या आती है जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन करते हैं उस टाइम पे, इसकी वैल्यू आती है एक्सएन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, यही आती है ना, पाथ डिफरेंस की वैल्यू यही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो एक्स है ना ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 0.2 गिवन है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स एन डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी और म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट कितना है 0.2 गिवन है और स्मॉल डी की वैल्यू 0.1 गिवन है, ये 50 गिवन है और 1.5 माइनस 1 दैट मींस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई विद द, ये आ जाएगा हमारे पास में और 25 पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/25, ठीक है 1/25 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 25/100। ठीक है, इतना हो जाएगा थिकनेस। तो ये जो थिकनेस आएगी हमारे पास में आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोमीटर रेंज की होती है वैसे। ठीक है, उसके टर्म्स में आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। एक ऑप्टिकल लाइन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक ऑप्टिकल लाइन है जिसकी वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। इट प्रोड्यूस ए रेड शिफ्ट। अब देखो रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट हम कहां पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, तो वहीं से बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेड शिफ्ट यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, रेड शिफ्ट कितना है, रेड शिफ्ट मतलब डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 2 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो आपसे पूछा है C बाई V का रेशियो कितना होगा। तो देखो यहाँ पर डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो है डेल लैम्डा बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू V बाय C। आपसे पूछा है C बाई V का रेशियो, तो ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल लैम्डा, तो इट इज गिवन बाय ये आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500, कोई यूनिट भी नहीं आएगी इसके साथ। ठीक है, तो ये आपने जो है टाइप करना था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th है। 7th हमारे पास गिवन है कि कंडीशन आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बतानी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट की कंडीशन आपने बतानी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके आपने कंडीशन बतानी है इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपने बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 2 म्यू टी cos r दिस इज इक्वल टू n माइनस हाफ ऑफ लैम्डा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास में लाइट होती है जब इंटरफेयर करती है थिन फिल्म के केस में, तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है। ट्रांसमिटेड के केस में तो कोई हमारे पास में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस तो आता नहीं है, तो उस केस में तो वैसा ही रहेगा सेम जैसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं।
ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर ब्राइट की कंडीशन में n माइनस हाफ ऑफ लैम्डा आ जाएगा और डार्क कंडीशन में n लैम्डा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो गिवन था ना, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है लाइट, ठीक है, और एयर फिल्म बन रही है। तो एयर फिल्म बन रही है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू 1 हो गई, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हो गया कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। इसका मतलब कोस आर जो है वो 1 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई 2t इज इक्वल टू n माइनस हाफ ऑफ लैम्डा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये हमारे पास में गिवन है कि 3 वेव्स हैं, ठीक है, और वो वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज कर रही हैं आपस के अंदर। एम्पलीट्यूड्स हमें गिवन है a, फिर इसके बाद a/2 और a/3 सच दैट देयर फेजेस आर गिवन बाय 0, 90 एंड 180 डिग्रीज। ये हमारे पास में गिवन है 180 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री गिवन है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया था। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये IIT JEE में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जस्ट में पूछा है, बाकी BSc लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, ऑप्टिक्स में। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप इनके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख लीजिए, यानी कि y1, y2, y3, और फिर इसके बाद आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके नेट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, y1 प्लस y2 प्लस में y3, और फिर इस इक्वेशन को जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो साइन या कोसाइन का जो हमारे पास में साथ में जो टर्म होगा दैट वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका ये आ जाएगा a और साइन और ओमेगा टी प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में फेज कितना है, 0 है। इसके कारण हम लिखें तो ये आ जाएगा a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। ठीक है, और लास्ट में इसका आ जाएगा a/2। अब देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 को आप कोसाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे हम, साइन ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि इनके बीच का फेज कितना है, और जब फेज हमें पता चलता है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल, तो कोस थीटा। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, ठीक है, a/2 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 180 डिग्री। ठीक है, और ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, जहां पर साइन जो है वो क्या होता है, हमारे पास में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का a/2 और साइन ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा टी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सॉरी a/3 है ना, यहाँ पर a/3 है। ठीक है, a/3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है। ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड भी हो सकती हैं। ठीक है, जब ऐड हो रही है तो इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2a/3। ठीक है, 2a/3 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में a/2 और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। अब आप जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सपोज कीजिए कैपिटल A है, दिस इज अंडर रूट में ये हो जाएगा a1 यानी कि 2a/3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में ये आ जाएगा a/2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 2 और a1 a2, और ये आ जाएगा कोस ऑफ 90 डिग्री। फेज कितना है, फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया 0, देखो ये तो 0 हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9 प्लस में 1/4 और मल्टीप्लाई विद 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 36 और ये 16 प्लस में ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अंडर रूट में 25 डिवाइडेड 36a, दैट मींस आंसर विल बी 5/6a। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/6a इज द आंसर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑप्टिक्स में आपको करवा दिए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन फिर भी बचते हैं तो उनको आप जो है एज ए होमवर्क जो है आप ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।